जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जियो साइंटिस्ट, जिसको भूवैज्ञानिक कहा जाता है, उसके लिए 56 पोस्टों के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा इस एग्जाम को करवाया जाता है। जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यूपीएससी के द्वारा प्रोवाइड किया गया, सॉलिड रूप से हमारे द्वारा वही आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी जो आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। एग्जामिनेशन नोटिस की बात करें तो ये जियोलॉजी बेस के अंतर्गत पे जियो साइंटिस्ट भूवैज्ञानिक 59 पोस्टों के लिए। अगर डेट की बात करें तो 20 सितंबर 2023 से आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर चुके हैं। लास्ट डेट है, जैसे कि लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो 10 अक्टूबर 2023 इसका लास्ट डेट है। कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन बेस की यहां पर बात कही गई है। ठीक है, इंपोर्टेंटली रूप से देखेंगे, सबसे पहले कह रहा है कि कैंडिडेट टू इंश्योर बेस करा, थोड़ा सा बेसिक सी बात कही जा रही है। हाउ टू अप्लाई की बात करें तो कैसे ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बेस से होगा, आपको कैसे करनी है, यूपीएससी online.nic.in पर जाकर आपको अप्लाई करनी है। ठीक है, मॉडिफिकेशन इन ओटीआर की बात करें तो 17/10/2023 तक कर सकते हैं मॉडिफिकेशन बाद। और मॉडिफिकेशन इन एप्लीकेशन फॉर्म की बात करेंगे तो आप कब कर सकते हैं, 11 अक्टूबर 2023 से लेकर 17 अक्टूबर 2023 तक कर सकते हैं। फिर ओटीआर इसके अंतर्गत पे जो ओटीआर मॉडिफिकेशन है वो आप 17/10/2023 से कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर इसके अंतर्गत पे लिखा गया है। ठीक है, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन की बात करेंगे तो 10 अक्टूबर 2023 तक है, रात के 12 बजे लगभग समथिंग शायद ऐसी चलेगा इसके अंतर्गत पे, जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर के लिए आपको यहाँ पर निगेटिव मार्किंग होता है, जो कि कहा गया है। स्पेशल जो इंस्ट्रक्शन बेस करा, थोड़ा सा स्पेशल बेस उतना कोई है नहीं। टेलीफोन नंबर, मोबाइल फोन नंबर में जो भी चीज़ है काफ़ी उतना जानने के लिए कोई है नहीं। ठीक है ना, मैं वही बात करूंगा इसमें जो आपके लिए फॉर्म भरने के लिए हो जाता है। सबसे पहले है जियोलॉजिस्ट ग्रुप ए के लिए है, यहाँ पर जो 34 पोस्टों का जो यहाँ पर बंटवारा बेस के दिख रहा है साइड में, और जिसमें कहा गया है पोस्ट इन द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ माइंस बेस के अंतर्गत पे जो यहाँ पर है। सबसे पहले जियोलॉजी ग्रुप ए के अंतर्गत पे 34 पोस्ट है, और उसी के अंतर्गत पे जियो साइंटिस्ट ग्रुप ए के लिए 1 पोस्ट, और केमिस्ट्री बेस के अंतर्गत ग्रुप ए के लिए कितनी है, 13 पोस्टें इसके अंतर्गत पे दिया गया। दूसरा है साइंटिस्ट बी के अंतर्गत पे है, इसी के अंतर्गत भी बात करें तो हाइड्रोलॉजी बेस के अंतर्गत पे हाइड्रोजियोलॉजी है। ठीक है ना, तो 4 पोस्टें दिया गया है। और साइंटिस्ट बी के अंतर्गत पे केमिकल ग्रुप ए के लिए 2 पोस्टें दी गई है, और साइंटिस्ट बी के लिए जियो फिजिक्स बेस के अंतर्गत पे ग्रुप ए के अंतर्गत पे 2 वैकेंसी यहाँ पर दिया गया। जैसे कि समझ गए होंगे, कैटेगरी फर्स्ट और कैटेगरी सेकंड है। फर्स्ट है जियोलॉजी में ग्रुप ए का ही है, ग्रुप ए, और थोड़ा सा साइंटिस्ट ए बी का दिया गया। ठीक है, लेकिन ग्रुप ए का ही है। जियोलॉजी ग्रुप ए के लिए 34 पोस्ट है, और जियो साइंटिस्ट ग्रुप ए के लिए 1 पोस्ट, और केमिस्ट्री ग्रुप ए के लिए 13 पोस्टें होगी। और उसी के अंतर्गत की बात करेंगे तो दूसरा जो दिया गया है कैटेगरी सेकंड के अंतर्गत पे, तो इसके अंतर्गत पे जो साइंटिस्ट बी है तो हाइड्रोजियोलॉजी बेस के अंतर्गत पे। ठीक है ना, ग्रुप ए का है 4 पोस्ट है, साइंटिस्ट बी है केमिकल ग्रुप ए के लिए 2 पोस्ट है, और साइंटिस्ट बी के अंतर्गत पे जियो फिजिक्स बेस के अंतर्गत पे ग्रुप ए के अंतर्गत पे कितनी वैकेंसी होगी, 2 वैकेंसी के अंतर्गत पे हो गया। ठीक, आप समझ गएंगे वैकेंसी किस कैटेगरी के अंतर्गत पे कितनी मांगी गई है। ठीक है, अगर एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें तो नेशनलिटी की बात करें तो कैंडिडेट्स मस्ट बी इसके अंतर्गत पे बेस के अंतर्गत की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया हो गया, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। नेपाल का जो सब्जेक्ट ऑफ नेपाल होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑफ भूटान होना चाहिए। इसी के अंतर्गत बात करें तो तिब्बतन रिफ्यूजीज की बात कही गई है, जो 1 जनवरी 1962 के बेस में इंडिया में आए हुए थे। ठीक है ना, परमानेंटली सेटल्ड हो गए हैं इंडिया के अंतर्गत पे। और ई नंबर की जो बात कही गई है तो इसके अंतर्गत पे क्या कहा गया है कि ए पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन हु हैज माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान से माइग्रेट जो हुए हैं, बर्मा से जो हुए, श्रीलंका से जो हुए हैं, और ईस्ट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट बेस के अंतर्गत पे कंट्री से, और केनिया से हो गया, युगांडा हो गया, यूनाइटेड रिपब्लिक हो गया, तंजानिया हो गया, और जाम्बिया हो गया, और मालवी हो गया, और जेरी हो गया। ठीक है ना, जेरे हो गया, और एंड दी इथोपिया बेस के अंतर्गत पे, और फ्रॉम वियतनाम विद इसके अंतर्गत की बात करें तो इंस्टेंट वाला बेस जो इसके अंतर्गत पे जो परमानेंटली सेटल हो गए हैं इन इंडिया में इस वाले बेस के लिए, तो उसके लिए एलिजिबल है, एटसेट्रा यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपने देख लिया होगा। एज लिमिट की बात करें तो आपका जो एज लिमिट की बात करी गई है, आपका डेट ऑफ बर्थ, अगर मिनिमम एज लिमिट की बात करेंगे तो 21 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 32 साल होनी चाहिए, अलग अलग पोस्टों के लिए भी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1992 से लेकर 1 जनवरी 2003 के बीच में होना चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। जैसे भूवैज्ञानिक समूह के लिए, और भूभौतिक विद्या समूह के लिए, और केमिस्ट्री ग्रुप के लिए। जैसे भूवैज्ञानिक समूह के लिए जो 34 पोस्ट है उसमें भी 21 से लेकर 32 साल है, और भूभौतिकी
समूह के लिए भी एक पोस्ट बेस है, तो उसमें भी 21 से लेकर 32 साल है। और केमिस्ट्री बेस के अंतर्गत तो ग्रुप 1 के अंतर्गत पे 13 पोस्टों के लिए भी 21 से लेकर 32 साल यहाँ पर एज लिमिट मांगी गई है, जो इसके बेस में आपका होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया। ठीक है, जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत पे जियोलॉजिस्ट ग्रुप ए हो गया, और जियो साइंटिस्ट ग्रुप ए हो गया, और इसके अंतर्गत पे केमिस्ट्री ग्रुप ए का यहाँ पर वैकेंसी है। और उसके बाद में सेंट्रल ग्रुप्स वाटर बोर्ड के अंतर्गत पे साइंटिस्ट बी के लिए हो गया हाइड्रोजियोलॉजी बेस के अंतर्गत पे ग्रुप ए हो गया, साइंटिस्ट बी के अंतर्गत पे केमिकल ग्रुप ए के लिए एक पोस्ट हो गया, और साइंटिस्ट बी के अंतर्गत पे ए बेस के अंतर्गत पे जियो फिजिक्स के लिए क्या हो गया, कितनी है यहाँ पर अगर बात करेंगे तो साइंटिस्ट बी के लिए जियो फिजिक्स बेस के अंतर्गत पे ग्रुप ए के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। ठीक है, ये चीज भी थोड़ा सा, जैसे एज रिलैक्सेशन कहा गया तो मैक्सिमम जिसको कैटेगरी को दिया जाता है तो 7 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मतलब एज में छूट दी जाती है। थोड़ा सा नोटिस एक्सेट्रा जो चीज़ होगा तो आप पढ़ लीजिएगा। और थोड़ा सा आईडी प्रूफ की बात करें, क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, जैसे कि कह रहा है कि फॉर जियोलॉजी ग्रुप ए के लिए, ठीक है ना, जो जियोलॉजी ग्रुप के लिए है। और जैसे कि यहाँ पर क्या कहा गया कि भूवैज्ञानिक या अनुक्रम वैज्ञानिक या भू अन्वेषण या खनिज अन्वेषण या इंजीनियरिंग विज्ञान, भूविज्ञान या समुद्री भूविज्ञान या पृथ्वी विज्ञान या कोई अन्य समकक्ष डिग्री में मास्टर डिग्री उत्तीर्ण होने चाहिए, तब आप इसके लिए इलिजिबल है। ठीक है ना, जियोलॉजिस्ट बेस के अंतर्गत पे आप समझ गए होंगे इसमें क्या क्या मांगा गया। मैं वापस रिवाइट कर देता हूँ, भूवैज्ञानिक विज्ञान या भूविज्ञान या अनुप्रयुक्त भूविज्ञान या भू अन्वेषक या खनिज अन्वेषक या इंजीनियरिंग भूविज्ञान या समुद्रीय भूविज्ञान या पृथ्वी विज्ञान या कोई अन्य समकक्ष तथा डिग्री में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, तब आप इसके लिए इलिजिबल है। फॉर जियो साइंटिस्ट ग्रुप ए के लिए और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड साइंटिस्ट बी के लिए जियो फिजिक्स ग्रुप ए इन CGWA बेस के अंतर्गत यहाँ पर बात करी गई है। ठीक है ना, जियोलॉजिस्ट ग्रुप के लिए अगर बात करेंगे तो इसके लिए भी क्या मांगा गया है, भौतिकी, इसके अंतर्गत में इन स्ट्रीम बेस के अंतर्गत में भौतिकी, अनुप्रयुक्त भौतिकी और भू भौतिकी, समुद्री भू भौतिकी या किसी अन्य समकक्ष डिग्री में विज्ञान में मास्टर डिग्री आप उत्तीर्ण होनी चाहिए, तब आप इसके लिए इलिजिबल है। जैसे कि कहा गया कि MSc इन फिजिक्स हो गया और अप्लाइड फिजिक्स, और MSc हो गया जियो फिजिक्स बेस के अंतर्गत पे, इंटीग्रेटेड MSc हो गया एक्सप्लोरेशन जियो फिजिक्स, और हो गया MSc अप्लाइड जियो फिजिक्स बेस के अंतर्गत पे, और MSc हो गया मरीन जियो फिजिक्स, और हो गया MSc हो गया टीच बेस के अंतर्गत पे टेक्निक बेस होगा। ठीक है ना, अप्लाइड जियो फिजिक्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी हो गया क्रॉसपॉन्डिंग बेस के अंतर्गत पे। ठीक है ना, ये एक्ट जो भी है एक्सेट्रा बात कही गई है वही यहाँ पर इंक्लूड है, ज़्यादा हमें देखने की कोई आवश्यकता है नहीं। ठीक है, जैसे कि हमने बात करी, जैसे फर्स्ट बात में करी हमने जियोलॉजिस्ट बेस के अंतर्गत पे मास्टर डिग्री इन जियोलॉजिस्ट साइंस और जियोलॉजिकल, और हो गया अप्लाइड जियोलॉजी और जियो, इसके अंतर्गत पे एक्सप्लोरेशंस, और इसके अंतर्गत पे मिनरल हो गया एक्सप्लोरेशंस, और हो गया इंजीनियरिंग जियोलॉजी, और हो गया मरीन जियोलॉजी, और हो गया अर्थ साइंस एंड रिसोर्स मैनेजमेंट, और हो गया इसके अंतर्गत पे ओशियनोग्राफी बेस के अंतर्गत पे, एंड हो गया कोस्ट एरिया स्टडीज, और मतलब कोस्टल एरियाज का जो स्टडीज होता है। और इसी के अंतर्गत बात करें तो पेट्रोलियम जियो साइंटिस्ट, और हो गया जियो केमिस्ट्री बेस के अंतर्गत पे फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के, जैसे कि मैंने उसमें हिंदी में भी आपके लिए बात कर दिया था। और फॉर जियो फिजिक्स बेस के अंतर्गत पे ग्रुप ए है, और ग्रुप बी के अंतर्गत पे सर्वे की बात करें तो इंडिया एंड साइंटिस्ट बी के अंतर्गत पे जियो फिजिक्स के लिए हमने क्वालिफिकेशन की बात कर ली है। और थर्ड नंबर का है जो फॉर केमिस्ट्री ग्रुप ए की बात करेंगे तो इसके लिए अगर बात करेंगे तो क्या बात कही गई है, विज्ञान में मास्टर डिग्री होना चाहिए, और MSc केमिस्ट्री होना चाहिए, और अप्लाइड केमिस्ट्री और एनालिटिक्स केमिस्ट्री उत्तीर्ण होने पास होने चाहिए, और भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण होने चाहिए। वापस बात करेंगे MSc इन केमिस्ट्री और अप्लाइड केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इन क्रॉसपॉन्डेट बाय एन एक्ट, जो भी कहला पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेटिव बेस एक्सेट्रा जो भी बात कही गई है उस बेस वाले अंतर्गत पे। और फोर्थ नंबर का है जो फॉर साइंटिस्ट बी के लिए है हाइड्रोजियोलॉजिकल ग्रुप ए के लिए CGWC के अंतर्गत पे, तो इसके लिए क्या है, भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भूविज्ञान या अनुप्रयुक्त भूविज्ञान या समुद्री भूविज्ञान में मास्टर डिग्री या समकक्ष डिग्री उत्तीर्ण होना चाहिए अंतिम वर्ष। अगर आप फाइनल ईयर में है तो आप इसके लिए इलिजिबल हैं। अगर बात करेंगे तो मास्टर डिग्री इन जियोलॉजी, और हो गया अप्लाइड जियोलॉजी और मरीन जियोलॉजी, और हो गया हाइड्रोजियोलॉजी फ्रॉम यूनिवर्सिटी इन क्रॉसपॉन्डेट बाय इन एक्ट ऑफ द जो भी है सेंट्रल स्टेट बेस के अंतर्गत पे, तो आप इसके लिए इलिजिबल हैं। ठीक है, अगर बात करेंगे तो 4 बेस के लिए एलिजिबल क्वालिफिकेशन जो है फॉर जियोलॉजिकल ग्रुप के अंतर्गत पे जो, और उसके बाद में दूसरे नंबर का है जो जियो साइंटिस्ट ग्रुप के लिए, और थर्ड नंबर का है केमिस्ट्री ग्रुप के लिए। फोर्थ नंबर की बात करें तो साइंटिस्ट बी के लिए हाइड्रोजियोलॉजी के लिए जो वैकेंसी के लिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है जो हमने यहाँ पर शॉर्टली आपके लिए बात कर लिया है। ठीक है, तो हाउ टू कैसे अप्लाई करा, OTR सिस्टम
से आपको अप्लाई करनी है, इसमें कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन रखने की कोई आवश्यकता है नहीं, ठीक है। समझने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जानने के लिए। अगर फॉर्म फीस की बात करें, सामान्य और ओबीसी के लिए 200 रुपये फॉर्म फीस पे करना और कैटेगरी के लिए कोई फॉर्म फीस इसके अंतर्गत पे नहीं है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। जैसे यहाँ पर इसके अंतर्गत की बात करें तो जो थोड़ा सा सिलेबस बेस है, जियोलॉजिस्ट हो गया, साइंटिस्ट भी हो गया, हाइड्रो जियोलॉजी बेस के अंतर्गत पे जनरल स्टडीज़ हो गया 2 आवर्स में 100 मार्क्स, और जियोलॉजी हो गया, हाइड्रो जियोलॉजी 2 आवर्स के अंतर्गत पे 300 मार्क्स, तो टोटल हो गया 400 मार्क्स के अंतर्गत पे। और दूसरे नंबर की बात करें तो जियो साइंटिस्ट बेस के अंतर्गत पे और साइंटिस्ट बी के लिए जियो फिजिक्स के लिए सबसे पहले जनरल स्टडीज के अंतर्गत पे 2 आवर्स के अंतर्गत पे 100 क्वेश्चन, और जियो फिजिक्स बेस के अंतर्गत पे 2 आवर्स के अंतर्गत पे 300 क्वेश्चन हो गया, टोटल 400 मार्क्स के अंतर्गत पे यहाँ पर होगा। और स्ट्रीम थर्ड की बात करें तो जो केमिस्ट्री एंड साइंटिस्ट बेस के लिए भी है, केमिकल बेस के लिए तो जनरल स्टडीज का 2 आवर्स के अंतर्गत पे दूसरा पेपर होगा केमिस्ट्री का 2 आवर्स, एक फर्स्ट पेपर है जो जनरल स्टडीज का 2 आवर्स के अंतर्गत पे 100 मार्क्स, दूसरा हो गया केमिस्ट्री बेस के अंतर्गत पे 2 आवर्स के अंतर्गत पे 300 मार्क्स का, ठीक है, टोटल 400 मार्क्स का। सब पेपर क्या है जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है ना, जनरल स्टडी 100 मार्क्स का ही है, ऑप्शनल जैसे जियोलॉजी और हाइड्रो जियोलॉजी हो गया और जियो फिजिक्स हो गया, और उसके बाद केमिस्ट्री का कहा जाए तो इसका कितना है 300 मार्क्स का ये पेपर इसके अंतर्गत पे होगा, ठीक है ना। कंबाइंड जियो साइंटिस्ट मेंस का जो आपका एग्जाम होगा तो सबसे पहले जियोलॉजिस्ट बेस के अंतर्गत पे आपका जियोलॉजी का होगा, फर्स्ट पेपर होगा 200 मार्क्स का 3 आवर्स 3 घंटे के अंतर्गत पे, दूसरा भी जियोलॉजी सेकंड पेपर और जियोलॉजी थर्ड पेपर होगा, तीनों 200 नंबर का होगा, 3 घंटे के अंतर्गत का पर टाइम दिया जाएगा, 600 नंबर का होगा। दूसरे नंबर की बात करें तो जियो फिजिक्स बेस के अंतर्गत पे हो गया, और जो साइंटिस्ट बेस के लिए, ठीक है, अगर बात करेंगे जियो फिजिसिस्ट हो गया, और साइंटिस्ट के लिए अगर बात करेंगे तो जो जियो फिजिसिस्ट बेस के फिजिक्स बेस के अंतर्गत पे कितना हो गया 200 मार्क्स का, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पेपर हो गया 3-3 घंटे के अंतर्गत पे 600 नंबर का ही हो गया। सब्जेक्ट की बात करें तो थर्ड नंबर है केमिस्ट्री और साइंटिस्ट बी के अंतर्गत पे, केमिकल के लिए केमिस्ट्री का पेपर होना है, तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड और तीनों पेपर 200 नंबर का होगा। और उसके बाद की बात करें तो साइंटिस्ट बी के लिए हाइड्रो जियोलॉजी के लिए जो है जियोलॉजी फर्स्ट हो गया, जियोलॉजी दूसरा पेपर होगा, और थर्ड क्या होगा हाइड्रो जियोलॉजी का होगा, तीनों पेपर 3 घंटे के अंतर्गत का होगा, और 200 नंबर का 200 मार्क्स का पर पेपर होगा, ठीक है ना। आप समझ गए होंगे मेंस कैसे देना है, फिर उसके बाद में आगे एटसेट्रा इंटरव्यू पैनल जो भी चीज़ होगा उसके बाद में बात की जाएगी। वैसे पेपर का डीपली यहाँ पर डिस्कस किया गया, शॉर्टली रूप से तो वैसे जान लिया है। जो भूवैज्ञानिक बेस के अंतर्गत पे यूपीएससी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट के लिए जो 56 पोस्टों के लिए कैटेगरी वाइज यहाँ पर नोटिफिकेशन बांटा गया था कि कैसे आपको अप्लाई करनी है। इंपॉर्टेंट डेट मैंने प्रोवाइड किया, फॉर्म फीस आपको बता दिया किस चीज़ के लिए क्या वैकेंसी और लिसेंशियल क्वालिफिकेशन संबंधी क्या मांगा गया है, और शॉर्टली रूप से सिलेबस इसका क्या होता है न्यू बिगनरों को भी जानने के लिए मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। उम्मीद करूंगा दोस्तों इन्फॉर्मेशन शॉर्टली रूप से आप समझ गए होंगे। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब कीजिएगा। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे